कल्याण साई सैनी। क्या कोई प्रेशर क्यों कर रहे हैं, वोटिंग क्यों करवा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी कई कारण हैं। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि जो वो एसडीएम था चौधरी अमित नाम का, क्योंकि कहीं ना कहीं थप्पड़ मारना कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। जो घटनाक्रम हुआ ठीक है, वो नरेश ने गलत किया कानूनगत तौर पे, मानता हूँ इस बात सही है। लेकिन उसके बाद में जो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से पुलिस प्रशासन पे मान के चलिए कि जो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने नरेश मीणा ने गलती की एसडीएम को थप्पड़ देके, गलती की है कानून व्यवस्था को देखते हुए। तो गंगा की हो गई पीर परवसी, अब ये पिघलनी चाहिए, किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हम सबका मकसद यहाँ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सब चाहते हैं नरेश मीणा की रिहाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है मुकेश, आपने चुनाव को देखा है वहाँ का, देवली उनियारा का चुनाव किस दिशा जाएगा? क्योंकि परसों रिजल्ट भी आना है 23 नवंबर को। राजस्थान में जैसे जैसे सर्दी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नरेश मीणा की थप्पड़ कांड की चर्चा भी पूरे प्रदेश भर में हो रही है। क्या नाम है? मेरा हरिनारायण मीणा। अरे जी, देखा है आपने जो नरेश मीणा ने आरएस को थप्पड़ दिया है, क्या पूरी राजस्थान में उस थप्पड़ की चर्चा हो रही है? किस तरीके से इस घटना की वास्तविकता क्या है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। देखिए तेजपाल जी, घटनाक्रम तो पूरे ऑल ओवर राजस्थान में फेमस है, फैल चुकी है आग की तरह, और राजस्थान नहीं दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और जो ये कांड हुआ है ये कोई पहला कांड नहीं है। अब से पहले भी अगर आप देखना चाहो, भैरव सिंह शेखावत जी की रात जब बीजेपी सरकार थी उस टाइम भी हुआ, टीकाराम जूली के द्वारा भी हुआ, बहुत सारे ऐसे राजनेताओं के कांड। लेकिन विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये घटनाक्रम हुआ ना, ये कोई बड़ा इशू नहीं था। कहीं ना कहीं जो एसडीएम साहब की जो थप्पड़ मारी उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई है, इसीलिए उन्होंने थप्पड़ रखी। और बात मैं ये कहूँ कि वहाँ पे जैसे वोटिंग का बहिष्कार का मामला था और गांव वालों ने समरावता के अंदर लोगों ने उनको नरेश को बुलाया और ज़बरदस्ती एसडीएम के द्वारा, पता नहीं वो किसी के अधीन या दबाव में आकर के एक वोटिंग करवाने का बहुत प्रेशर कर रहा था लोगों के द्वारा, वहाँ के आमजन वोटर के द्वारा। उसका विरोध उन्होंने गाँव वालों ने किया। गाँव वालों ने विरोध किया तो नरेश को फ़ोन किया, नरेश फ़ोन पे वहाँ पहुँचने के बाद में गांव वालों ने अवगत करवाया कि जब हमने वोटिंग का बहिष्कार कर रखा है इस गांव में, फिर उसके बावजूद भी हमारे को प्रेशर क्यों कर रहे हैं, वोटिंग क्यों करवा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी कई कारण हैं। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि जो वो एसडीएम था चौधरी अमित नाम का, वो कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलिए कोई एजेंसी के रूप में वो काम कर रहा था, जो वो गलत था। ये बात नरेश को बर्दाश्त नहीं हुई। नरेश को क्या, मेरे को भी नहीं होती। ये सब आ गया, बिल्कुल आना भी चाहिए उसकी जगह, अगर और कोई नेता हो उसको भी गुस्सा आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं थप्पड़ मारना कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, पहली बात तो। गलत तो नहीं किया, लेकिन जहाँ कानून बढ़ता है, संवैधानिक पद है एक आरएस, उसके थप्पड़ दिया जाएगा तो फिर कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बिल्कुल ये बात सही है, कानून का भी लिहाजा बिल्कुल रखना चाहिए। कानून संविधान अपने लिए बना है, उसकी पालना भी अपने लिए कंपलसरी है। लेकिन कई बार होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करे तो उस जगह उसका उल्लंघन करना अपना कर्तव्य बनता है। और घटना कैसे देखते हैं जब थप्पड़ दे दिया, नरेश को गिरफ्तार सरकार? उसके बाद की मैं बात करूं, जो घटनाक्रम हुआ ठीक है, वो नरेश ने गलत किया कानूनगत तौर पे, मानता हूं इस बात सही है। लेकिन उसके बाद में जो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से पुलिस प्रशासन या वर्तमान सरकार या अन्य कोई भी षड्यंत्रकारी इस घटनाक्रम को समरावता के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान किया आमजन का, और सैकड़ों की तादाद में 4 व्हीलर और 2 व्हीलरों का नुकसान किया, आगजनी की, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमजोरी महसूस करती है। क्या चाह रहे हैं अब आप नरेश को? बात करें कि क्या चाह रहे हैं, सबसे बड़ी पहले तो हमारी बात यह है कि जो वहाँ समरावता की जो जनता का, प्रजा का जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार, भजनलाल सरकार वहन करे, पहली बात। दूसरी बात, तत्काल प्रभाव से हमारा तो यही कहना है कि इस वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नरेश मीणा को रिहा करना चाहिए। यही हमारी मेन मूल अपेक्षा और उम्मीद है। और रूप में देखते हो नरेश मीणा को, क्योंकि मीणा समाज के बाबा के नाम से मैसूर किरोड़ीलाल मीणा है, उनका कितना समर्थन नरेश मीणा के पक्ष में? नरेश मीणा को दबा रहा कौन है? देखिए
तेजपाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोलना चाहूँगा कि किरोड़ी लाल जी मीणा एक व्यक्ति विशेष जातिगत बात करें तो मीणा समाज की ऐसी बात नहीं कि वो मीणा समाज के लिए सब कुछ त्यागते हैं। वो सर्व समाज के एक जननायक नेता हैं जिसको पूरा राजस्थान जानता है, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे उनकी पहचान है। वो सर्व समाज के लिए जहाँ जहाँ भी गलत होता है, जहाँ जहाँ भी अहित होता है जनता के साथ में, वहाँ ऑटोमेटिकली वो प्रकट हो जाते हैं और उसका समाधान के लिए आगे रहते हैं। उसी तरीके से मैं बात करूं कि आज वर्तमान में आज किरोड़ी लाल जी की बात करें, जननायक जो नेता हैं वो हमेशा एक सच्चाई का साथ देने के लिए आगे रहते हैं। आज तक का इतिहास रहा है उनका। क्या लगता है नरेश मीणा की थप्पड़ कांड में बाबा कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, बाबा की बात करें तो बाबा का मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा हमेशा सत्य के साथ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको भी उम्मीद है कि जो नरेश मीणा ने जो किया है वो 1% कानूनगत बात अलग बात है, वो कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी रही है एसडीएम साहब की। लेकिन जो नरेश ने जो किया है, आप ये मान के चलिए कि जो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने पूरी उसके पिछला जो कार्यकाल का घटनाक्रम था उनका उन्होंने स्टेज पे खुलेआम सारा बखान किया है। बोल रहे थे कि नरेश ने 1 थप्पड़ मारी, मैं होता तो 4 मारता। और आपको चैनल के माध्यम से मैं और ये बता दूँ, देखिए मैं कैसे नहीं है, सर्व समाज साथ है उसके, न स्पेशल आप मीणा समाज की बात नहीं करोगे, इसमें जाट भी है, सर्व समाज, गुजर भी साथ हैं, माली भी साथ हैं, क्योंकि सच्चाई के लिए सब साथ हैं। और कहीं ना कहीं नरेश ने जो किया है वो सही किया है, वो गलत नहीं किया कहीं से भी। घटना इतनी हो गई, आप कह रहे हैं कि अब तो पूरे प्रदेश में वायरल है। कांग्रेस क्यों काम है ऐसे? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पूछ रहे वहाँ? नरेश मीणा तो हमेशा सचिन पायलट को बड़ा नेता मानते हैं। देखिए तेजपाल जी, हो सकता है क्योंकि ये राजनीतिक बातें हैं तो अपनी पकड़ से बाहर है, फिर भी वो नरेश मीणा ने जो एक कांग्रेस से एक बागी उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, हो सकता है पार्टी के इंटरनली कुछ नाराज़गी है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष होने के नाते वो सच्चाई के रास्ते पर, वास्तविकता पे सामने आना चाहिए उनको, और इस मामले को, इस मुद्दे को इतना तूल ना पकड़ाते हुए इसके समाधान की तरफ उनको ज़रूर अग्रसर होना चाहिए। क्या नाम है? मोहन गोलडूंगरी। मोहन भाई, क्या कहेगा आपने भी देखा है पूरी वास्तविक घटना क्या है ये नरेश मीणा की, क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये मेरे देखते हुए इसमें कानून व्यवस्था फैल है। जैसे सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार की खराब है, आप भी वही कहेंगे? क्यों ऐसी घटना को अंजाम क्यों दी फिर सरकार ने? अब वो तो वहाँ का इंचार्ज था, वही जाने क्या फैल था। क्या मानते हैं नरेश मीणा ने गलती की एसडीएम को थप्पड़ देके? गलती की है कानून व्यवस्था को देखते हुए, तो नरेश मीणा की गलती है। नरेश मीणा को सजा मिल जाती, गाँव वालों के साथ अन्याय क्यों हुआ? अन्याय तो होगा ही, जब कानून व्यवस्था फैल होगी तो झगड़ा होगा, हादसा होगा। ये हादसा हुआ ही इसीलिए है कि वहाँ की कानून व्यवस्था को हम देखते हुए ये कर। मुकेश भाई, क्या लग रहा है? मैं जमरामगढ़ में जब एसडीएम को आप ज्ञापन दे रहे थे उस दिन भी मैं आपसे बात कर रहा था, क्या है वास्तविकता इस घटना की? देखो, सबसे पहले तो तेजपाल जी आपका बहुत आभार प्रकट करूंगा कि कल भी आप जमोरामगढ़ में ज्ञापन दे रहे थे, तभी पधारे। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा कहूंगा कि हो गई पीर पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, किसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हम सबका मकसद यहाँ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सब चाहते हैं नरेश मीणा की रिहाई होनी चाहिए। तो साथियों, मैं इतना कहूँगा कि जो मैंने कल भी आपको विस्तार से सब कुछ बताया था, जो थप्पड़ कांड का मामला जो पूरे राजस्थान में जो अभी ट्रेंडिंग कर रहा है, उसकी बात यह थी कि जो अमित चौधरी जो एसडीएम वहाँ पर पहुँचा था, आप सबको भी पता है कि कानून क्या होता है और एक लोकतंत्र में वोट की कीमत कितनी बड़ी होती है। जो आदमी कानून की व्यवस्था करे, कानून को लोगों को समझाए, अगर वही आदमी अगर कानून को तोड़े तो बताओ फिर सरकार फेल होती, सरकार की सिस्टम फेल है, सरकार का तंत्र फेल है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि सबसे पहले तो आप इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी जो जितनी भी वो जहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके उस बात को सरकार को एक संज्ञान में लेकर और मामले को अपने अधीन करके गांव में भी जाना चाहिए, सीएम साहब को भी यहाँ पहुँचना चाहिए और लोगों के साथ जो बर्बरता की गई थी उसके लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उन तमाम जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड करना चाहिए। और नरेश मीणा को हम सब जो राजस्थान पूरा प्रदेश चाह रहा है, आज भी 12 के अंदर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और वहाँ महापड़ाव शुरू हुआ और हज़ारों की संख्या में एक वजह यह है कि एक नौजवान जो
लड़का जो पहुंचना चाह रहा है कि 40 साल के संघर्ष में उसको अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया, वो जब भी अगर राजनीति में अपना वर्चस्व अपनाना चाहता है तो कुछ ना कुछ बड़े लोग हैं जो उसको दबाना चाहते हैं। तो ये जनता की जो आवाज़ है, जो बेबाकी से नरेश मीणा हर जगह कहीं भी कोई भी घटना होती है वहाँ पहुँच जाता है, किसी गरीब के साथ अन्याय हो वहीं पहुँच जाता है। तो उस नरेश मीणा को ये जनता दबाना नहीं चाहती, ये चाहती है कि नरेश मीणा फिर से उठ के आए और एक धाड़ के रूप में। कांग्रेस के नेता खामोश क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि वहाँ घटनाक्रम में जाया जाए और वहाँ का जायजा लिया जाए? क्योंकि नुकसान हुआ है, आपको भी पता है कितनी गाड़ियाँ जली है, प्रशासन ने किस तरीके से मकानों तक तोड़ा है वहाँ। देखो, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो तो मैं इतना कहूँगा कि देखो, विपक्ष का काम होता है आवाज़ को उठाकर सरकार तक पहुँचाना। तो विपक्ष की जिम्मेदारी बखूबी से मैं चाहता हूँ, मान भी रहा हूँ कि निभा रहे हैं। कुछ ज़्यादातर कांग्रेस विधायक अपने लेटर पैड से भी सीएम साहब को ईमेल भी कर सकते हैं और उसको अपनी बात भी पहुँचा रहे हैं। और जहाँ तक सरकार का जो अगर प्रतिनिधित्व मंडल के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समरावत गाँव में जाता है और वहाँ का पूरा जायजा लेता है, तो विपक्ष का काम होता है, अगर सरकार वहाँ नहीं पहुँचती तो विपक्ष अपना जो भी प्लान था, जो भी रूपरेखा तैयार करता और सरकार को उस मामले तक पहुंचाने की कोशिश करता। लेकिन सरकार को जो जनता की आवाज़ थी उसको ही जाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक सरकार का जो एक अंग है वो पहुंच गया, तो विपक्ष की जिम्मेदारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर भी मैं कहूँगा कि हो सकता है कुछ नेता जो कांग्रेस के हैं वो अंदरूनी रूप से भी काफ़ी नरेश मीणा को भी सहयोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुकेश, आपने चुनाव को देखा है वहाँ का, देवली उनियारा का चुनाव किस दिशा जाएगा? क्योंकि परसों रिजल्ट भी आना है 23 नवंबर को। देखो, जिस माहौल में मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा है और सोशल मीडिया के ज़रिए से तो साफ पता लग रहा है कि शायद नरेश मीणा काफ़ी वोटों से जीत कर आएंगे। क्या लग रहा है अगर नरेश मीणा को जेल से रिहात नहीं मिलती है, 29 तारीख तक का टाइम है, उसके बाद में क्या करेंगी जमारामगढ़ की जनता? देखो, अभी तो जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आज 12 जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अगर इस मामले को सरकार तूल नहीं देती है या उसका समाधान नहीं निकालती है तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाएंगे और सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा और नरेश भाई को छोड़ना पड़ेगा। बाबा जी, क्या है घटना, कैसे घटना हुई है? भाई सब माता तरा समता नहीं पढ़े लिखे तो चुकाना आना पड़े आदमी से देख चाहिए। ये जमारामगढ़ के निवासी है, इनसे हमने बातचीत करी कि आखिर वास्तविकता क्या है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि नरेश मीणा रिहा हो, लेकिन सरकार का जो तंत्र है, सरकार जो कानून व्यवस्था की बात करके नरेश मीणा को जेल में 15 दिन के लिए डाल दिया गया। आखिर अब ये कब तक इनको रिहात मिलेगी, कब तक नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे? ये तो आखिर नाम है कालूराम मीणा। राम जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर जो नरेश मीणा ने थप्पड़ दिया है एसडीएम को? इसमें ये कहेंगे सभी समाज प्रधान सर्व समाज के लोग नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड हुआ है ना, इसको लेके सभी लोगों में आक्रोश है और नरेश मीणा सर्व समाज के नेता हैं। वो कोई मीणा समाज आक्रोश क्यों है? संवैधानिक पद होता है, उसके थप्पड़ मारेंगे तो फिर कानून कहाँ जाएगा? वो चुनाव में जब बहिष्कार का कर दिया, भाई चलो बहिष्कार करना है चुनाव का, तो एसडीएम साहब ने ज़बरदस्ती करवाया है ना, ऊपर के प्रशासन के दबाव से, जिला कलेक्टर के कहने से, तो नहीं करवाना चाहिए था उनको। तो फिर भी पुलिस का काम बनता है कि ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाए। थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, उसके लिए कोर्ट कचौरी है, कई प्रकार के तंत्र हैं, थप्पड़ थोड़ी दिया जाएगा गलती वो तो युवा नेता है, मार दिया उसने, उसे सहन नहीं हुई जनता की भावनाओं को देखते हुए। क्या रहेगा अब? आखिर जनता उसके लिए खड़ी है, इतनी बड़ी संख्या में क्यों खड़ी है? जनता खड़ी है, जन आक्रोश है, जनता खड़ी है, युवाओं में जोश है, जुझारू नेता हैं, आम जन की आवाज़ को उठाने वाले नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिले और उनके लिए न्याय मिलेगा उनको। और जो राजस्थान सरकार उनके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी आज समरावता गए हुए हैं, जेल में भी, टोंक जेल में भी गए हैं, वो उपकारागार में लोगों से मुलाकात भी किए, लोगों से मिले भी हैं। नरेश मीणा किस रूप में देखते हैं? किरोड़ी लाल जी फेमस हो गए मीणा समाज में, नरेश को क्या देखते हैं आप? नरेश भी सेकंड किरोड़ी है। ये जमारामगढ़ के निवासी कह रहे हैं कि न्याय मिले नरेश को जेल से छोड़ा जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।